राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भागवत मार्ग में। आज की इस वीडियो में आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन से धर्मराज की कहानी सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद पूरे साल तक रोजाना धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है और अगली संक्रांत यानी अगली मकर संक्रांति को हमें इस कहानी का उद्यापन करना होता है। आज की इस वीडियो में आपको धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाऊंगी। कहानी शुरू करने से पहले हमें एक लोटा जल लेना है। हाथ में या तो चावल के दाने लीजिए या फिर चीनी के दाने लीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कहानी हम लोग खाली हाथ नहीं सुनते, तो हम हाथ में चावल या चीनी के दाने लेंगे। सबसे पहले हम तिलक करेंगे। जो लोटा आपने लिया है उस पर हम तिलक लगाएंगे और जो कहानी सुन रहा है उसे भी हम तिलक करेंगे। इस तरह से आप तिलक करेंगे यानी कि आप कहानी सुनेंगे, और अगर आपके साथ कोई और भी कहानी सुन रहा है तो उसे भी आप तिलक अवश्य करेंगे। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत व्रत नियम करती थी, दान पुण्य भी बहुत करती थी। एक दिन वह भगवान के घर से दूध लेने चले गई। रास्ते में एक गहरी नदी आ गई। नदी पार करते समय बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। तभी यमदूतों ने उससे पूछा, तुमने कभी गाय माता को दान दिया है क्या? तब बूढ़ी माई ने अपने मन में गाय माता का ध्यान किया। जैसे ही उसने ध्यान किया उसे गाय की पूंछ मिल गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई ने नदी पार कर ली। आगे बढ़ी तो काले कुत्ते उसे खाने के लिए दौड़े। तब यमदूतों ने पूछा, बूढ़ी माई क्या तुमने कभी कुत्ते को रोटी डाली है? बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया। ध्यान करते ही कुत्ते वहां से चले गए। फिर वह आगे चली। अब काले कौवे बूढ़ी माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने पूछा, क्या तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया है? बूढ़ी माई ने मन में ब्राह्मण की बेटी को याद किया। याद करते ही कौवे चोंच मारना छोड़कर वहां से उड़ गए। फिर बूढ़ी माई आगे चली। अब उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूतों ने पूछा, बूढ़ी माई क्या तुमने कभी चप्पल दान की है? बूढ़ी माई ने मन में चप्पल दान को याद किया। याद करते ही उसके पैरों में चप्पल आ गई। फिर वह आगे बढ़ी। वहां चित्रगुप्त बैठे थे। चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, तुम इसको क्यों लेकर आए हो? यमदूत बोले, हम बूढ़ी माई को लेकर आए हैं। इसने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसे अनुमति दे दी। बूढ़ी माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर धरती पर आई है। जब वह अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने उसे भूतनी समझ लिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया माई ने बाहर से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए आई हूँ। धर्मराज जी ने मुझे भेजा है। मैं रोज धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। बेटे बहू ने यह सुनकर दरवाजा खोल दिया। उद्यापन का सारा सामान भी लाकर दे दिया, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, मेरी धर्मराज जी की कहानी सुन लो और हुंकारा भर दो। पड़ोसन ने कहानी सुनी और पूरे मन से हुंकारा भरा। इस तरह बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनी और 7वें दिन पूरे विधि विधान से उद्यापन कर दिया। उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर पूरे गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। सब कहने लगे, हम भी बूढ़ी माई के साथ चलेंगे। बुढ़िया माई बोली, मैंने अपनी कहानी सिर्फ पड़ोसन को सुनाई थी और पड़ोसन ने ही मेरी कहानी का हुंकारा भरा था, इसलिए मैं सिर्फ पड़ोसन को ही साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर सारे गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब बूढ़ी माई ने सभी गांव वालों को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, लेकिन यहाँ तो पूरे गांव वाले आ गए। तब बूढ़ी माई बोली, इन सब ने मेरी कहानी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इन सबको भी मिलता है। धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में स्थान दे दिया।
हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वालों को स्वर्ग में वास देना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धर्मराज जी की जय हो। कहानी पूरे होने के बाद हम हाथ में लिए हुए चावल और चीनी लोटे में डालते हैं और यह लोटा सूर्य देवता को अर्पित कर देते हैं। इस तरह हम 1 साल तक धर्मराज जी की कहानी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।